एक शख्स की जान बचाई, गोया उसने इंसानियत को बचाया है। यही मकसद है इस रेस्क्यू 1122 के इनिशिएटिव का। ज़रूरत बहुत पहले से थी, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी की वजह से हम उस तरीके से उसको पहले एक्सपैंड ना कर सके। अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ऐलान। रेस्क्यू 1122 हाईवे स्टेशन का इफ्तिताह किया। वसाइल की कमी के बायस काम जारी न रखने का एतराफ़ किया। सीवरेज मसाइल हल करने का भी अज़्म दोहराया। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह बोले, सबसे ज़्यादा काम सिंध में हो रहा है। सैलाब से चारों सूबों में तबाही आई, घर सिर्फ सिंध में बन रहे हैं। मेयर कराची अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे जारी रखने के लिए पुरअज़्म। फ्लोर ऑफ सिंध असेंबली पर ऐलान किया 2020 के एंड में कि सिंध हुकूमत एम्बुलेंस सर्विस चलाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है पैसे चार्ज करता है। और आपने वो जो वादा फ्लोर ऑफ दी सिंध असेंबली किया था, वो पहले फेज में जो प्राइवेट सेक्टर की एम्बुलेंस थी अमन फाउंडेशन की, उसको सिंध हुकूमत ने टेक ओवर किया, उसके पैसे हमने बेयर करना शुरू किया। उसके बाद हमने रेस्क्यू 1122 के ज़रिए एक प्रॉपर निज़ाम मुतारिफ कराया, जिसके तहत अब सिंध भर के अंदर ये फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट हुई है, जिसका फ़ायदा पेशेंट्स को हो रहा है, आम लोगों को हो रहा है। जामे कराची में गैर कानूनी क्लासेस का इंकिशाफ, डिग्रियां भी दी जाने लगी। फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम में मुबैना बेज़ाब्तियां। HEC सिंध ने तहकीकात का आगाज कर दिया। जामे कराची के वाइस चांसलर को खत लिख दिया। रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को अरसाल की जाएगी। इंटर बोर्ड के नताइज फिर मुतनाज़ा बन गए। तलबा बड़ी तादाद में नाकाम। मेयार तालीम पर सवालात उठ गए। तालीमी माहिरीन का नताइज पर तशवीश का इजहार। तालीमी बोर्ड के सरबराहान की गैर मौजूदगी बदनज़मी की वजह करार। MQM का नताइज पर सिंध असम्बली में करारदाद जमा कराने का फैसला। ये सिलसिला काफ़ी सालों से चल रहा है, अब बिल्कुल पीक पे आ गया है। अब ये एहतजाज और अदालत में जाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हम इंडिपेंडेंट कमीशन की मांग कर रहे हैं और मैं सिंध असम्बली के अंदर रेजोल्यूशन लेके आ रहा हूँ कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए, जो कि फ्यूचर और माजी दोनों को मद्देनज़र रख के उसके ऊपर फैसला करें। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में भर्तियों और तैनातियों की तहकीकात। जांच पड़ताल के लिए स्पेशल सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी तश्कील। 62 भर्तियों की कानूनी हैसियत जांचने के लिए तहकीकात शुरू। कमेटी बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स की मियाद खत्म होने के बाद कार्रवाई की हैसियत का तयन करेगी। कमेटी को 30 रोज में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। सिंध हुकूमत का तालीम के फरोग की जानिब अहम कदम। 11 कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स की खाली आसामियों पर तैनातियां। प्रिंसिपल्स को माली इख्तियारात भी दे दिए गए। महकमे कॉलेज तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिना, NICH और NICVD की ओवरसाइट कमेटी का इजलास। कमेटी 25 साल तक तीनों अस्पतालों की निगरानी करेगी। मेयारी सेहत की खिदमात को यकीनी बनाया जाएगा। कमेटी अस्पतालों में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की भी तैनाती करेगी। मुराद अली शाह बोले, अस्पतालों में भर्तियां कर रहे हैं। तीनों अस्पतालों का बजट 25.75 बिलियन रुपए है। जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मसला अदालत से हल कराएं। वज़ीर आला की एडवोकेट जनरल को हिदायत। मुजाहिद कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात के नाम पर कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा गया, मास्टर प्लान के बगैर गैर कानूनी तामीरात हो। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार के सियासी मुखालफिन पर वार। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तनकीद की। इल्जाम लगाया, सिंध में करप्शन उरूज पर पहुंच चुकी। सेहत और तालीम का निज़ाम बेहतर बनाने पर जोर दिया। ताजिर टाउन इंतजामिया से नाखुश। कमिश्नर की मसाइल के हल के लिए विजिलेंस कमेटियां बनाने की यकीन दहानी। सदर मार्केट अलायंस फहीमुद्दीन नूरी ने शिकवा किया। कराची को KMC, DMC और TMC में बांट दिया गया। बिजली और गैस बंदिश से कराची वाले परेशान। शाह फैसल कॉलोनी, मलीर और लांडी में बिजली गायब रहने लगी। पसमानदा और पूछ इलाकों में चूल्हे भी ठंडे। शहरियों को शदीद मुश्किलात। शिकायत के अंबार लगा दिए। स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर तेजी का रुझान रहा।
100 इंडेक्स में 6,235 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 507 अरब रुपए का इजाफा। इंडेक्स 1,0587 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा होकर 279 रुपए 56 पैसे पर बंद। खसरा और खुन्नाक के केसेस बढ़ने लगे। सरकारी और निजी अस्पतालों में खसरा के रोजाना 20,000 केसेस रिपोर्ट। बच्चों और बड़ों में खुन्नाक की भी शिकायत। नाज़माबाद का नौजवान, एहलिया और 2 बच्चे सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल दाखिल। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। इंडस अस्पताल में क्लब फुट से मुतासरा बच्चों का बेहतरीन इलाज। क्लब फुट से जीत का जश्न मनाया गया। HOD अमीन चनाय बोले, बच्चों को मोहलिक अमराज से बचाया जा रहा है। पाकिस्तानी ओपनर साइम अयूब 6 हफ्तों के लिए ग्राउंड से आउट। MRI में फ्रैक्चर की तस्दीक। साइम अयूब टीम के साथ ही रहेंगे। पाकिस्तान होम स्कूलिंग सिस्टम के तहत चौथा सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद। 50 से ज़ायद तलबा की शिरकत। 6 साला बच्चे की किताब की भी रोनुमाई की गई। बच्चे होते हैं अपना बचपन एंजॉय नहीं कर पाते। एंड होम स्कूलिंग इज़ ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल व्हेन यू ग्रो एंड बी अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड। तो यहाँ पर कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है, सारे बच्चे फर्स्ट ही हैं। हमारे इस तरह का बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के बच्चे रेसेस कर रहे हैं। दे आर ओनली हैविंग फन, दे आर नॉट इन अ कॉम्पिटिटिव वे, दे आर नॉट रेसिंग इन अ कॉम्पिटिटिव।